हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोलेज थ्योरम की। रोलेज थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। रोलेज थ्योरम क्या है? तो एग्जाम में जब ये पूछा जाता है कि ज़्यादातर ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कई बार रिपीटेड होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? वो जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से है, स्टेट एंड प्रूव रोलेज थ्योरम। तो सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट देना होगा, फिर इसको जो स्टेटमेंट देंगे उसको प्रूव भी करना होगा। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का, आपके सामने लिखा है, ये स्टेटमेंट है इतना। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज, तो इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज, तीन कंडीशन है यहाँ पर। पहला कंडीशन है कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल मान बंद अंतराल, बड़ा ब्रैकेट है। एंड सेकेंड कंडीशन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, छोटा ब्रैकेट। ओपन इंटरवल में क्या है? डिफरेंशिएबल है। तीसरा है कि अगर एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाए? एफ बी, मतलब दो पॉइंट पे वाई का वैल्यू सेम आ रहा है। दो पॉइंट पर क्या है? वाई का वैल्यू सेम है अगर, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू। तो देन तब क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी विच लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो क्या लिखा है? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या है? 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बाई का वैल्यू दो पॉइंट पर सेम आ रहा है तब कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो उस इंटरवल ए बी के बीच में, ओपन इंटरवल ए को छोड़ के बी को छोड़कर, यहां पर देखिए ये ए है और बी है, तो ए और बी को छोड़कर इतने पूरे में एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लेंगे आप एक्स के, ए और बी एंड पॉइंट को छोड़कर यहां पर आपको एक या एक से ज्यादा बिंदु मिल सकते हैं जहां पर क्या होगा? एफ डैश सी का मान 0 होगा। एफ डैश सी मतलब जो स्लोप है वो किसके होगा? मतलब जो टेंजेंट है आपका वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ये स्टेटमेंट है। थ्योरम का प्रूव करने से पहले एक ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, डायग्राम है, उसको समझते हैं और उसी की हेल्प से पूरा थ्योरम हम प्रूव कर देंगे। ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा जरूर देखना इस थ्योरम को। आप एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट हमने देखा है इस थ्योरम को छोड़कर आते हैं। तो देखिए इस ग्राफ को देखिए पहले कि ये डायग्राम है किस तरीके से है। एक एक्स एक्सिस खींचे हैं, एक वाई एक्सिस खींचे हैं और एक रफली ग्राफ बनाया गया है। ये रफली ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है। और ग्राफ बनाया गया है, एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है तो वो यहां कट कर गया, और एक्स इज इक्वल टू बी है, यहां कट कर गया ग्राफ को। और ध्यान ये रखना है कि एफ ए इक्वल एफ बी हो इस ग्राफ में। तो भाई बाई की वैल्यू देखो दो जगह कैसे है, जितना बाई का वैल्यू यहां पर एफ ए है उतना ही बाई का वैल्यू एफ बी भी यहां पर है। तो ये थर्ड कंडीशन यहां पर होल्ड होगी। और कोई भी फंक्शन जो कर्व है अगर कहीं वो ब्रेक नहीं है तो वो कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल कब होता है? जब उसके किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा सके तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये है, देखिए अब इस यहां एक पॉइंट मान ले रहे हैं डी और यहां पर एक पॉइंट मान ले रहे हैं सी। मतलब जहां भी कर्व, यहां जहां एक टेंजेंट मिल रहा है, टेंजेंट तो खैर सब जगह मिल सकते हैं, लेकिन यहां देखिए यहां पर और यहां पर दो पॉइंट ले लिए हैं। यहां लिखा था एटलीस्ट वन पॉइंट, मैंने यहां दो पॉइंट ले लिए हैं, आप 2 3 4 और भी ले सकते हैं, तो 2 ले लिए हैं। तो देखिए मैं पहला पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल ए पर एफ ए, एक्स इक्वल बी पर एफ बी। एफ ए इक्वल टू एफ बी कैसे है? बराबर हाइट, मतलब बाई की वैल्यू इक्वल है। तो देख लो जो बाई का वैल्यू यहाँ इक्वल है, ये जितना है उतना ये है। तो पहला काम इतना हो गया। अब उनके बीच में कम से कम एक पॉइंट सी, तो ये पॉइंट सी हो गया है। तो इनके बीच में, तो यहां पर देखिए ये है, तो इस पर टेंजेंट आ गया है जिसपे हमें यहाँ एफ डैश सी बराबर 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ एक से ज्यादा पॉइंट लिए हैं तो यहाँ इस पर भी एफ डैश डी इक्वल 0 आ सकता है, यहाँ पर जैसे यहाँ। तो अभी हम एक पॉइंट के लिए कर रहे हैं, उसी से समझ जाएंगे पूरा कि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है इसमें। तो थ्योरम शुरू करते हैं। थ्योरम का प्रूफ है ये है। प्रूफ में क्या लिखना है? जो स्टेटमेंट दिया है उसकी हम हेल्प लेंगे। तो देखिए क्या है इस स्टेटमेंट में, सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज
कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो दिया, चूंकि जो फलन है एफ एक्स वो कैसा है, सतत है बंद अंतराल ए बी में, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया है। अगर कोई फंक्शन सतत है तो मैंने आपको रीमान इंटीग्रल पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि फंक्शन बाउंडेड होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, देन इट अटेन्स इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा एट सम पॉइंट्स इन द इंटरवल, ठीक है, इन द इंटरवल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में तो क्या होगा, इट अटेन्स, उसमें कुछ पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, कुछ पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम होगा। जैसे एक छोटा सा ग्राफ देख लीजिए, किस तरीके से आप बता सकते हैं। मान के चलिए कि y इक्वल टू एफ एक्स दिया है और ये x है और एक अंतराल है आपका 0,1। तो आप देखें इसको खींचिए फिर, तो 0 तो यही हो गया है, ठीक है ना, 0 0 तो ये है, x इक्वल 0 यहाँ होगा, x इक्वल 1 यहाँ होगा, एक y इक्वल x का ग्राफ है, तो y इक्वल x का ग्राफ ये हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, तो अब आप देख रहे हैं कि ये इतना जो फिगर बना है इसमें फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस भी है क्योंकि ये ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है 0-1 इंटरवल में, तो केवल यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ इतना, ठीक है। और ये ग्राफ है पूरा, तो ये जो ग्राफ है कहीं ब्रेक नहीं, कंटिन्यूअस है। इसमें अगर मैं 0 पुट कर दूं तो एक लोएस्ट वैल्यू आएगा, तो 0 आ गया। अगर इसमें 1 पुट कर दूं तो ये +1 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो लिखा है इट अटेन्स इट्स मैक्सिमा, इसका मतलब इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो इसमें 1 पॉइंट पे ये मैक्सिमम हो जाएगा और 0 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। वही लिखा है सम पॉइंट, तो 2 पॉइंट की बात किए हैं, यहाँ तो मैं डायरेक्ट इसी पर ले लिया हूँ, ठीक है। इससे आप आसानी से समझ गए होंगे कि 0 पे इस तरीके से। तो एट सम पॉइंट्स इन द इंटरवल, तो यहाँ इस इंटरवल में कुछ बिंदुओं पर ये मैक्सिमा होगा, कुछ बिंदुओं पर मिनिमा होगा। जैसे फिगर में आप देखिए किस तरीके से का जो फिगर बना है, यहाँ जो पॉइंट सी लिए है, यहाँ आप देख रहे हैं कर्व की हाइट जो है वो काफी मतलब ऊपर है, जो एक लाइन है आपका y इक्वल एफ ए का, ठीक है, इसके ऊपर है। तो यहाँ देखो हाइट, तो ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ एक मिनिमम भी बोले हैं, तो यहाँ देखो ये जब कर्व नीचे आया है तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर है ये आपका मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, और ये क्या है मिनिमम, ये क्या है मिनिमम। समझ में आ रहा है ना। तो अगर ग्राफ ऊपर मतलब जितना हाइट ग्राफ का ज्यादा होगा y एक्सिस की ओर तो वो मैक्सिमम होगा, और जितना कम होगा x एक्सिस की ओर वो मिनिमम होगा। तो वही लिखा है इस इंटरवल में सी डी पॉइंट पर। तो देखिए, वैसे मैंने आपको एक इजीली इस फंक्शन से बता दिया हूं कि अगर ग्राफ ऐसा भी है तो 0-1 पे आप देख सकते हैं कि एक 0 वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रही है, तो इससे मैक्सिमम मिनिमम आप पता लगा सकते हैं। इसलिए फंक्शन ये क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब एक लोएस्ट वैल्यू होगा, एक हाईएस्ट होगा, मतलब एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। अटेंड यही है, ठीक है। देखें तो क्या है, फिर इतना हो गया। इसको आपको पहले ध्यान रखना होगा। क्या लिखेंगे, सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट अटेन्स इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा एट सम पॉइंट इन द इंटरवल, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब वो सम पॉइंट क्या है और जो मैक्सिमम मिनिमा है वो भी मानना पड़ेगा, तो उसको मान लेते हैं। देखिए, लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द मैक्सिमम। कैपिटल एम मैक्सिमम है, स्मॉल एम मिनिमम है। कैपिटल एम बड़ा है तो वो मैक्सिमम है, स्मॉल एम छोटा है तो वो मिनिमम है। वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, फंक्शन जो है आपका एफ एक्स, उसकी वैल्यूज है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट सम पॉइंट सी एंड डी, एट सम पॉइंट सी एंड डी। दो बिंदु माने हैं यहाँ पे, सी पर मैक्सिमम है और डी पर मिनिमम है, बता दिए फिगर में, इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो सच दैट हो क्या जाएगा भाई, जब सी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है तो सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है तो एम इक्वल क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, सच दैट एफ सी इज इक्वल टू एम। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम एम है वही लिखेंगे, जिस पॉइंट पे मिनिमम है तो डी पर मिनिमम है तो एफ डी, एफ डी तो ये मिनिमम है तो एम स्मॉल एम हो गया, एफ डी बराबर, ठीक है ना, एफ डी इक्वल टू स्मॉल एम। तो ये हो गया है। तो ये आप देखें, इतना लिखने के बाद दो केस बनेंगे यहाँ। अगर फंक्शन कौन सा, दोनों वैल्यू अगर फंक्शन की उस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम इक्वल आई
मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बराबर रही, इसका मतलब है कि फंक्शन आपका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अचर है। और ऐसी कंडीशन में जब हम लोग पढ़ते आए हैं कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब किसी अचर फलन का अवकलन यदि हम करें तो उसका जो स्लोप होता है डी एक्स ऑफ वाई का, वो इक्वल टू 0 आएगा। तो वही लिखा है फंक्शन का। तो देखिए केस फर्स्ट है, इफ m इज इक्वल टू n, इफ m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m, देन अब ये दोनों इक्वल हैं तो देन तो छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। यहां a है, इसी इंटरवल में देखना है, a b है, ठीक है। तो देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब यहां x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू b है, तो यहां क्या हो जाएगा f ऑफ a और ये है आपका f ऑफ b। अब आप देखिए यहां पर जो पॉइंट c और d है वो इक्वल है यहां पर, क्योंकि m और n इक्वल है, इसका मतलब है कि चाहे d इक्वल c लिख लें चाहे c इक्वल d लिख लें। तो यहां इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा, ये आपका c पॉइंट है, तो ये है f ऑफ c है। अब आप देख रहे हैं जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट इसका है, उतना ही हाइट इसका है, क्योंकि भाई बराबर है ना, तो इक्वल है। जब मैक्सिमम मिनिमम इक्वल है इस इंटरवल में, तो जब कांस्टेंट इक्वल है m और m, सुप्रीम और मिनिमम वैल्यू बराबर है, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो इसके बीच में एक पॉइंट c ले लिए हैं, तो अब आप देख रहे हैं तो इन सबका वैल्यू सेम है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से होगा यहां पर, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल क्या है ए बी। इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा भाई, ये तो सारे वैल्यू बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे है, इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जब ये दोनों बराबर है तो फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहां पॉइंट लिए दोनों बराबर थे भाई, जब दोनों बराबर है तो कांस्टेंट हो गया फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब जब फंक्शन कांस्टेंट है तो हम जानते हैं उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आएगा। तो इंप्लाई दैट क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो आप देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव भाई किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया है। इन पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हम तो सी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, सी पॉइंट के लिए। तो भाई यहां स्लोप किसके, यहां तो ये बिल्कुल इसी एक्स एक्सिस के पहले यहां इसी पर रखा है। तो देयरफॉर एफ डैश सी, एक्स की जगह सी रख दीजिए आप, तो 0 फॉर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। भाई हम डिफरेंशिएबल कहां दिखाते, ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल में यहां क्या दिखा दिए हम लोग कि जो एफ डैश सी इक्वल टू 0 फॉर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है ना, ए कॉमा बी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहां तक, तो जब सी पॉइंट आप लेंगे तो वो ए और बी के बीच का पॉइंट लिए हैं सी, वो यहां पर भी लिखे हैं वैल्यूज ऑफ एट सम पॉइंट सी एंड डी। तो यहां सी जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं जब फंक्शन कांस्टेंट है तब आपका आंसर ये आ गया है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 वही चाहिए, वो भी ओपन इंटरवल में, तो आ गया है। अब अगर फंक्शन कांस्टेंट ना हो, मतलब दोनों के एफ ए और जो मतलब जो 2 पॉइंट ले रहे थे वो इक्वल ना हो, तो मैक्सिमम मिनिमम अगर अलग अलग हो तो फिर क्या शर्त होगी, तो ये तो तुरंत हो जाएगा, सीधा लिखना है m बराबर n, m कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m, देन एफ एक्स बराबर, तो दोनों को इक्वल लिख देना, वही दोनों बराबर हैं तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये इतना हो गया। अब दूसरा केस ये है कि इफ m नॉट इक्वल टू n,
एम कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एम। अगर सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू बराबर नहीं है फंक्शन की, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो हमें देखना है कि उसका जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब आता है। ठीक है, तो देखें, इफ एम इज इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, तो ये एम और एम आपस में इक्वल नहीं है, तो सिंस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, थर्ड कंडीशन है स्टेटमेंट का, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इक्वल है, तो भाई बराबर है, जितना ये है उतना ही ये है, ये इक्वल है आपके। ठीक है, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, भाई एफ ए इक्वल टू एफ बी है, लेकिन एम और एन आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। ये एम की हाइट देख लो आप, तो इसका बाई का वैल्यू जो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो वो इक्वल नहीं है। तो देन आइदर एम और, या तो एम या स्मॉल एम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ए एंड एफ बी। तो कैपिटल एम जो है वो एफ ए से भी डिफरेंट होगा या एफ बी से भी डिफरेंट होगा। तो देखिए क्या है, मतलब अलग अलग होंगे। तो लेट भाई एम किसके इक्वल है, कि एफ सी के इक्वल है, तो लेट एम इक्वल टू एफ सी, लेट एम इक्वल टू एफ सी। तो देखिए अब यहां लिखे हैं कि एफ ए इक्वल एफ बी है, लेकिन ये दोनों किसके, एम और एन, जो ना तो एम एफ ए के इक्वल है ना ही एम स्मॉल एफ बी के इक्वल है, नहीं है। तो कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ ए, और कैपिटल एम क्योंकि अभी केवल एक कैपिटल एम को ही ले लीजिए आप, तो कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। मैं केवल पॉइंट सी पे वर्क कर रहा हूं, ठीक है, तो इसलिए स्मॉल एम को यहां टेक नहीं कर रहा हूं, लिए तो दोनों को है लेकिन केवल एम को देख ले रहा है, कैपिटल एम, क्योंकि यहां उसी को माने हैं। तो लेट एम इक्वल टू एफ सी, तो एम के बारे में बताना है कैपिटल एम, तो एम एफ ए के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। देखो एम जो है एफ सी वो क्या एम ए के इक्वल है, एफ ए के इक्वल है, कहां से एफ ए के इक्वल है, ये तो इतना है, जबकि ये तो इतना है। ठीक है, एम जो है ना तो वो एफ बी के इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इंप्लाई दैट सी भी ए के इक्वल नहीं है, सी भी ए के इक्वल नहीं है। भाई ए इतना है और सी इतना है, ठीक है, तो सी नॉट इक्वल टू ए, और ना ही बी सी के इक्वल है, सी इतना है और वो बी इतना है, तो वो भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर ए लेस देन सी लेस देन बी, ये ओपन इंटरवल हो गया भाई। ठीक है, तो दैट इज, यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। हमें अभी यहां से पता चल रहा है कि जो सी है वो ए और बी के बीच में है, ना कि ए है ना कि बी है, समझ गए ना इतना। ठीक है, अब सिंस चूंकि जो हमारा ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है, तो सिंस एफ सी इज इक्वल टू एम, और एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन इंटरवल ए कॉमा बी, तो एफ सी इज इक्वल टू एम बराबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन, तो शॉर्ट में मैक्स लिख दिए हैं, एफ इन ए बी। तो देयरफॉर भाई जब ऐसा है कि एफ सी जो है वो ग्राफ में उस कर्व में फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू है सी पॉइंट पर, तो सारे मान उसमें क्या होंगे, फिर उससे छोटे रहेंगे फिर। तो देखिए, देयरफॉर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। जब ये मैक्सिमम है इसका, तो इसका मतलब है कि एफ सी सबसे बड़ा होगा, एफ सी सबसे बड़ा है, इधर देख लीजिए, तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल ए कॉमा बी इंटरवल में। अब देखिए इसमें क्या देखना है अपन को, अब इसमें दो केस लेते हैं इन पर्टिकुलर। अब देखिए इन पर्टिकुलर, इफ h ग्रेटर देन 0, अगर h कैसा हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है ना, तो कहने का मतलब h 0 से बड़ा हो, such that c plus h belongs to a comma b, c plus h belongs to a comma b।
ठीक है, जबकि हमें पता है कि सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल, लेकिन जो बड़ा अंतराल है वो a, b पर ही है, तो वो भी उसी में रहेगा। h greater than 0 such that c belongs to ab, c belongs to ab, b है। अब इस कंडीशन से क्या बनेगा अपने पास, या दोनों लिख दे रहा है, c माइनस एच बिलोंग्स टू a, b, तो वी हैव। अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर h आपने लिया, लिमिट जब आप पढ़े होंगे क्लास 11th में और 12th में, अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में था लेकिन मैंने उसको अभी पढ़ाया नहीं हूँ क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो h 0 से बड़ा है, तो ये 0 के नज़दीक होता है, बहुत छोटा मान है, तो यहाँ h 0 से बड़ा है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ ये, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, तो ये है यहाँ पर, ये होगा c माइनस एच, ये तो दूरी यहां लग रही है लेकिन ये बहुत छोटा है, ये c प्लस एच। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो y का मान है यहां पर, इसका एफ सी प्लस एच का मान, क्या वो एफ सी से छोटा नहीं हो गया भाई, कर्व नीचे आ गया, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों का मान इस पॉइंट से तो छोटा ही है। इस पॉइंट से एफ एक्स इक्वल सी पर जो मान है वो c माइनस एच पॉइंट पर जो मान है और c प्लस एच पॉइंट पर जो मान है उन दोनों से बड़ा है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना आप कि x इक्वल सी पर सबसे बड़ा वैल्यू है, और x माइनस सी माइनस एच पॉइंट पर x इक्वल और c प्लस एच पर, दोनों पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो एफ सी से छोटा है। छोटा इसलिए है क्योंकि ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ग्राफ इस तरीके, ये c है और ये यहाँ पर क्या है, c प्लस एच है, और ये c माइनस एच। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, c की अपेक्षा तो कम ही होगा, तो c की अपेक्षा क्या होगा, c में ये भी कम है और इस c की अपेक्षा ये भी कम है फंक्शन का वैल्यू, तो क्या होगा, वही लिखा है, एफ सी का जो मान है एफ एक्स या तो लेस देन है या उसके इक्वल है, तो वही लिखा है। तो वी हैव, दो शर्तें हैं यहाँ पर, तो देखिए वी हैव तो देखिए यहां एफ सी प्लस एच लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ सी माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, यहाँ एफ एक्स ये सी लिखना है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन मैंने इस पे अप्लाई कर दी है, यहाँ पे समझ गए ना। अब देखिए क्यों मैंने बताया है, इस पॉइंट पे भी जो फंक्शन का मान है वो एक्स सी पॉइंट से कम है और सी प्लस एच वो भी एफ सी से कम ही है, तो इस तरीके इसी पे ये अप्लाई कर दे रहे, जहाँ एक्स लिखा है वहाँ सी प्लस एच रख दीजिए और ये रख दिए। अब देखिए इम्प्लाई दैट एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी लेस देन इक्वल टू 0। और हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन पढ़े हुए हैं कि लिमिट एट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। डिवाइडिंग बाई एच एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन में एच, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो ठीक है, ये राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड डिफरेंशियल एट सी, वहाँ एक्स हुआ करता था, और लेस देन इक्वल टू 0 एंड, अच्छा इसको बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो माइनस चाहिए हमें एच, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट में माइनस आता है, तो एंड एफ सी माइनस एच माइनस ये है आपका, तो अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो ये साइन बदल जाएगा, तो माइनस एच माइनस चिन्ह लगा दिए, तो माइनस चिन्ह से जब गुणा करोगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया है,
यहाँ हो गया है आपके पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया है और ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया है, 2 हो गया है। समीकरण 1 हो गया है, समीकरण 2 हो गया है। लेकिन अब इतना फाइंड हो गया, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट सी एंड राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट सी, दोनों फाइंड हो गए। ठीक है, ये फॉर्मूले हम सब पढ़े हैं। अब चूंकि फंक्शन दिया है डिफरेंशिएबल, तो सिंस लिखेंगे यहां पर, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, सी पर। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है ना। तो देन एफ डैश सी एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेगा तो वी हैव क्या मिलेगा, राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट और फंक्शन का वैल्यू आपस में कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड डिफरेंशियल एट सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल एट सी, ये किसके बराबर होगा, एफ डैश सी के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी के इक्वल होगा, ठीक है ना। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसका मान यहां रखेंगे, तो ये किसके भाई, ये भी किसके इक्वल है, एफ डैश सी के इक्वल है। तो देयरफॉर क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देयरफॉर क्या बना, एफ डैश सी रख दो यहां पर राइट हैंड डिफरेंशियल की, तो ये आ जाएगा एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0 हो गया है। एंड दूसरा क्या बनेगा, यहां आएगा एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में अपोजिट साइन है और एक साइन कॉमन है जो कि इक्वल है। तो इक्वेशन जो है आपका ये 2 हो गया है और ये 3 हो गया है। तो फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट, या सीधा लिख दीजिए हैंस लिख दो, ठीक है, ये इक्वेशन देने छोड़ दीजिए इसको। ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हैंस क्या आ जाएगा यहां पर, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यही आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। यहां भी देखो कांस्टेंट पे 0 आ रहा था, और जब कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग डिफरेंट है, तो मैंने यहां कैपिटल एम को माना है एफ सी के रूप में, एफ सी इक्वल टू कैपिटल एम, और उसी पर दिखाए हैं फंक्शन जब मैक्सिमम है। तो इन पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है, उसके पास में 2 पॉइंट लीजिए, आप फिगर को याद रखिएगा, c माइनस एच, सी प्लस एच, दोनों पॉइंट पर वैल्यू c से कम होगा, c से कम होगा। तो इस तरीके से आप बनाते रहिए उसको, और ये राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन गया एट c पर, और ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल को भी माइनस एच से गुणा किया तो इसका साइन पलट जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स एट सी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूंकि पहले से गिवन है हमें कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है एट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो देन एफ डैश सी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो एग्जिस्ट करेगा, तो एफ डैश सी एग्जिस्ट, तो एफ डैश सी जब एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए शर्त क्या है भाई, डिफरेंशिएबल होने, ये दोनों कैसे होंगे, तीनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो इन दोनों की जगह एफ डैश सी रखना है, तो यहाँ भी एफ डैश सी और यहाँ पर भी एफ डैश सी रख दीजिए। तो अब दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, तो हैंस एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, तो क्या है यहाँ पर, इतना हो गया है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इक्वेशन बन गया है और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन गया है। चूंकि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, ये इसमें डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव इसी पॉइंट पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इक्वल टू एफ ऑफ सी, तीनों आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे।
तो यहाँ राइट हैंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एफ डैश सी यहाँ रख दिए हैं, तो एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0 हो गया है, एंड एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर भी वैल्यू पुट कर दिया एफ डैश सी, ये है आपका एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी। तो इसके इक्वल यहां रख दीजिए, इसके इक्वल यहां रख दीजिए, दोनों के इक्वल रख दिए, दोनों कंबाइंड कर दीजिए, क्योंकि एक लेस देन इक्वल टू है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा, हेंस एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यही हेंस द रोलिस थ्योरम इज कंप्लीट प्रूफ हो गया है। तो इस तरीके से आप रोले थ्योरम को प्रूव करेंगे एग्जाम में। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं रोले थ्योरम के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू।